और अभी भी नहीं सोचा मैंने कि क्या सुनाना है। कुछ आएगा जहन में तो जरूर सुना दूंगा, नहीं तो माफी मांगूंगा। ऐसे दुष्ट किस्म के बच्चे हैं, वैसे ही मैं भी कहता हूँ। उन्होंने केक तब पे छपवा दिया कि हम ब्रांड होने को तैयार हैं, तो उसकी तारीफ छोड़ेंगे। कोई कोई बदकिस्मत होता है, लंबा भी सहना पड़ जाता है। भाई स्कॉलर है तो बेचारा पूरा 10 साल हो गए, एक बार खड़े हो जरा शक्ल बताऊं तो मैं किसी भी रिश्ते की मियादों में यकीन है। मुझे लगता है कि आपसे ज़िंदगी में 2 दिन मुलाकात हुई, 2 साल हुई, इस पर शेर याद आ गया, शायद पहले सुनाया नहीं आपको कि ये मेरे ख्वाब की दुनिया नहीं सही, लेकिन ये मेरे ख्वाब की दुनिया नहीं सही लेकिन। किरण ध्यान से देख रही है क्योंकि किरण भी एमए इंग्लिश करने नहीं आई थी, कुछ और करना चाहती थी, तो ऐसे लोगों पे ज़्यादा सूट करता है कि ये मेरे ख्वाब की दुनिया नहीं सही लेकिन अब आ गया हूँ तो 2 दिन आराम करता चलूँ, तो अच्छा लगता है। 2 दिन सही, 4 दिन, 6 दिन, जितने दिन भी रिश्ता चले टीचर होता है। हम अपनी जगह खड़े रह के आपको एक दिशा प्रबोधन कर सकते हैं, एक अंदाज़ा दे सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी के क्या इच्छा है या तमन्ना है, आकांक्षा है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो सबके लिए वैसा ही है। टीचर सबको एक जैसा ही पढ़ाता है, उसी क्लास में कोई बहुत अच्छा पढ़ जाता है, सिमिलरली मैं सबको एक जैसा, या सारे टीचर सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं। उसमें से आप किसकी कौन सी मिमिक्री करोगे ये आपकी चॉइस है, उसका उसमें कोई कसूर। खास तौर पे जब न्यू क्लासिकल डिस्कशन हो रहा था इमिटेशन का, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शायद ये करते हैं जिसको आप मन ही मन बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं आई टेक इट इन राइट स्पिरिट ओनली, इसलिए घबराया मत करो। पता नहीं आप में से किसी ने शायद मुझसे आज सुबह पेंट करता है कौन से काम में करेगा क्योंकि बहुत सारे गलत भी करता हूँगा मैं, या किए होंगे या कर सकता हूँ, वो वाले ना करना, कोई ठीक ठाक वाला हो तो कर लेना। अच्छा देखिए, साल शुरू होता है ना तो वजह सर पे रख देते हैं, फिर वो पेपर में तुम्हें उतारना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि परीक्षा और शिक्षा के इस खेल में ना, में सफलता है, असफलता है, ठीक है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, नाजुक क्षण है, स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स है। आप जिंदगी में कुछ पा गए या फिर वैसे ही सूरज उग रहा, फिर वैसे ही बारिश हुई थी कल, आज धूप देखो। और मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन, हम बच्चे को ना सफलता सहना सिखाते, ना दुख को, फेल को इंजॉय। कि बच्चा कुछ भी पढ़े, मैं पोएट्री पढ़ाऊँ, प्रोज पढ़ाऊँ, लिटरेचर पढ़ाऊँ, फिलोसफी पढ़ाऊँ, फेमिनिज्म पढ़ाऊँ, LGBTQIA+, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, उस बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि यार आपने जो सुना होगा आजकल पढ़ा है। आपको सही टीचर की पहचान होगी 5 साल, 10, 20 साल बाद, जब जीवन के किसी क्षण में, किसी लम्हे में, किसी बात पे, किसी मोड़ पे, किसी चोट पे, किसी धक्के सर ने ये कहा था, या प्रोफेसर शुक्ला ने ये कहा था, या मैडम सुमन ने ये कहा था। मेरी पक्की बात है, मेरी हर साल कोई ना कोई दुर्घटना में याद आ जाए क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ के टॉपिक में कुछ ऐसा छीन के खींच के लाऊं जिसको आप मिस ना कर सकें। लेकिन उसका एक फ्लिप साइड भी है, उसमें एक 2, 4, 5 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। चांद से आए हो अभी बता देना। अब मैं सोच रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो रिप्लीट हो गए, रिडंडेंट हो गए, कुछ नए उनकी जगह आने चाहिए। पर इन्हें चले रिलीज़ होती थी, री रिलीज़, और वो कहते थे कि जी पहले फ्यूजी कलर में थी, अब ईस्टमैन कलर में री रिलीज़ हो रही है। तो इस उम्र में आप लोग बुढ़ापे में मुझसे अपेक्षा तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा फिर से री रिलीज़ करेंगे अपने आप को, फिर से आप लोगों के लिए नए रूप और नए रंग में। फिर आप में से किसी ना किसी का ऐसा कोई अश्रु भरा मैसेज आता था, सर कैंसिल हो जाएगा क्या? मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, कई बार जबान तो वही हुआ, कई बार कोशिश की हिम्मत करके लिखूँ, कोई प्रोग्राम नहीं है, पास कर रखी है, मजाक बना रखा है, अगले हफ्ते मना लेंगे, पर मैं कर लेता। समझा, मनाया, बनाया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और एक अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पे है तो गैर जिम्मेवार कंधों पे, पर चलो कोई नहीं, विश्वविद्यालय में डाल रखी है।
नमस्कार, मैं पंकज शर्मा हूँ। फ़िलहाल मैं अधिष्ठाता हूँ मानविकी संकाय चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी में, और एक लंबा सफ़र 50-52 साल की उम्र का सफ़र कर चुका हूँ। बहुत छोटी उम्र में रोहतक से सफ़र शुरू किया, पढ़ाई लिखाई सब रोहतक में की, जन्म भी रोहतक में हुआ। माँ बाप शिक्षित थे, उसका फ़ायदा ये हुआ कि माँ बाप ने शिक्षा का अर्थ पहले दिन से सिखा दिया। मेहनत करने का एक निम्न मध्य परिवार से आया, तो पहले दिन से मेहनत का जज्बा और मेहनत के परिणाम से मैं वाकिफ़ था। उसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि बहुत छोटी उम्र से मैं एक अपने लक्ष्य को लेके आगे बढ़ा, और प्रभु कृपा से, दोस्तों की मदद से और जीवन के रास्ते से 21-22 साल की उम्र में कॉलेज में, हिंदू कॉलेज सोनीपत में पढ़ाने लग गया। समय रहते भगवान की कृपा से और शायद मेरी मेहनत के फल से एमए कर गया, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ एमडी यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में, हरियाणा के पहले गिने चुने नेट्स में, और अंग्रेज़ी में पहले नेट हुआ। और छोटी उम्र में 21-22 साल की उम्र में हिंदू कॉलेज सोनीपत पढ़ाने लग गया, 11 साल वहाँ पढ़ाया। 11 साल की वो यात्रा पूरी करने के बाद अब 18 साल से हिंदू कॉलेज चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ भी सब पदों पे रहा, सब स्थान देखे। लेक्चरर आया था यहाँ, लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर बना, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बना, एसोसिएट से प्रोफेसर बना, प्रोफेसर 10-12 साल से प्रोफेसर हूँ, शायद 13 साल से। और फिर जब मेरा नंबर आया तो चेयरपर्सन बन गया, जब मेरा नंबर आया तो डीन बन गया। वर्तमान व्यवस्था को लगा कि शायद मैं किसी और काम में भी आ सकता हूँ, तो डीन कम्युनिटी रिलेशंस एंड सीएसआर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के डायरेक्टर की जिम्मेवारी भी मुझे मिली। फ़िलहाल मैं उसका निर्वाह कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इन सारे कामों में, इन सारे पदों के, इन बड़े बड़े निर्वाहों के अलावा सबसे अच्छा लगता है बच्चे को पढ़ाना, सबसे अच्छा लगता है साहित्य की बात करना, सबसे अच्छा बात लगती है, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है 1 घंटे में बच्चे के जीवन का या अपने जीवन का कोई साहित्य से ऐसा पुल बांध देना जिससे उतर के वो क्षमताओं और सफलताओं के दूसरे नए क्षितिज की तरफ बढ़ सके। बहुत खुशी मिलती है जब अच्छा लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ कोई बच्चा आज किसी कॉलेज में लग गया है, किसी स्कूल में लग गया है, कहीं जिम्मेवारी के पद पे है, कोई अपने अंदर के बेहतर इंसान को मेरी किसी भी मदद से जगा पाया, बना पाया। बहुत खुशी होती है। मन करता है प्रभु का लाख धन्यवाद करूं कि आज मुझे इस लायक उसने बनाया, इस समाज का धन्यवाद करूं, इस व्यवस्था का धन्यवाद करूं, इस विश्वविद्यालय का धन्यवाद करूं कि मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा ही सही परिवर्तन ला सकता हूं। मैं इसके लिए हमेशा प्रभु का शुक्रगुजार हूं, और आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। आपके लिए कुछ संदेश आज का टीचर? हाँ, 2-3 चीज़ मैं इसमें विद्यार्थियों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहला तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी की बहुत समस्या है आज के विद्यार्थी को। वो सोचता है मैं 8 महीने या 4 महीने मौज करूँगा, सेमेस्टर जब 1 महीना बचेगा या 15 दिन बचेंगे तब मैं पढ़ लूँगा। आप तब पढ़ते नहीं हैं, तब आप रटते हैं, तब आप परीक्षा तो पास कर लेते हैं लेकिन सीखते कुछ नहीं है। मैं रोज़ क्लास में बच्चों को अक्सर ये बात घंटों समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये व्यवस्था आपको परीक्षित बना रही है, शिक्षित नहीं बना रही। परीक्षित मत बनिए, शिक्षित बनिए। सड़क पे चलते आपकी बात से, आपके नमस्ते से, आपके लहजे से, आपके देखने से, आपकी चाल से, आपके संवाद से, आपकी आवाज़ से, आपके लफ्ज़ से पता चलना चाहिए ये शिक्षित है। और वो शिक्षित आपको उस परीक्षा पास करने से नहीं मिलेगा, वो शिक्षा मिलेगी आपको जीवन को समझने से। उस किताब में, एक कविता में, एक पाठ में, एक गणित के लेसन में भी जीवन है, समझिए उसको वहाँ से। तो दूसरी बात कंसिस्टेंसी के अलावा जो मैं बच्चों से आजकल थोड़ा सा, मैं इस जनरेशन से, एक तो वजह ये भी है शायद कि पुरानी जनरेशन हमेशा नई जनरेशन में बुराइयां ही ढूंढती है, संभव है, लेकिन अन्यथा मुझे लगता है इस जनरेशन में, मुझे लगता है कि ये जनरेशन हर चीज़ को बहुत आसान लेती है। मीडिया का इतना प्रभाव है कि मीडिया में बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन, बड़ी बड़ी चकाचौंध तो दिखती है। उनको ये तो लगता है कि मैं क्यों ना प्रो मैक्स ले लूँ, मैं क्यों ना 1.5 लाख का फ़ोन ले लूँ, मैं क्यों ना 50 लाख की या 1.5 करोड़ की गाड़ी ले लूँ। गाना चलता है, जगवार ले ले पावे चाहे फिर प्यार ले ले। वो मैं समझ नहीं पाता कि 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदने वाले आदमी का 50 करोड़ का साल का टर्नओवर होगा, उसके पास प्यार करने के लिए, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, समय, एनर्जी नहीं बचेगी। तो वो मीडिया आपको गलत रास्ते ले जा रहा है।
थोड़ा समझिए अपनी ज़िंदगी को। एक एक बूंद करके घड़ा बढ़ता है। जीवन के घड़े में कोई ट्यूबवेल नहीं है कि ट्यूबवेल में आधे मिनट में 30 सेकंड में भर जाएगा। ज़िंदगी के घड़े में एक एक पसीने की बूंद, ये करीब करीब ऐसा ही है। सोचिए आपको कोई कहे कि पसीने से आपको एक 5 लीटर का टैंक भरना है, कितने दिन में भरोगे? पता चल जाएगा आपको। वैसे ही जीवन है। आप ये सोचो कि ट्यूबवेल से भर लाऊंगा 5 लीटर का टैंक या पेट्रोल पंप की केनी से भर लाऊंगा, नहीं भर पाओगे। फिर बहुत मायूसियाँ होंगी, फिर बहुत डिप्रेशंस होंगे, फ्रस्ट्रेशंस होंगी, और कुंठाओं से फिर और कुंठाएँ आएंगी। फिर क्या जीवन जी पाएंगे? इसलिए पहले दिन से मेहनत का साथ पकड़िए। अपने माँ बाप को देखिए, बुज़ुर्गों को देखिए। वो लोग जहाँ पहुँचे हैं एक दिन में नहीं पहुँचे, सालों का सफ़र है। और उस सालों के सफ़र में रोज़ 10, 20, 50 कदम भी चलोगे तो हज़ारों मील पहुँच जाओगे। मुझे लगता है ये 2 बात बच्चे गांठ बांध लें तो बहुत दूर जा सकते हैं। हमने बच्चे को, जिस दिन बच्चा आता है ना, सीरियस बच्चा भी ये पूछता है, सर पेपर में क्या आएगा? उसको ये नहीं पता कि ज़िंदगी के पेपर में क्या आएगा, ये भी मुझे यहीं से सीखना है। और ज़िंदगी के पेपर को सीख लूँगा तो ये पेपर तो बाई प्रोडक्ट है। जैसे मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगा तो पसीना तो बाई प्रोडक्ट है। मैं पसीने के लिए थोड़ी दौड़ रहा हूँ, या मैं 10 किलोमीटर की गिनती करने के लिए थोड़ी दौड़ रहा हूँ, या मैं 90 मिनट में या 70 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ूंगा इसलिए थोड़ी दौड़ रहा हूँ। दौड़ने में मुझे आनंद आ रहा है, मैं इसलिए दौड़ रहा हूँ। तो जब मैं उस आनंद के लिए दौड़ूंगा, पसीना भी आएगा, 1 घंटा भी लगेगा, शरीर भी सौष्ठ हो जाएगा, और जीवन का मज़ा भी आएगा। ये हम नहीं सिखा पा रहे बच्चे को। और उसमें व्यवस्था का भी कसूर है, अकेले बच्चे का कसूर नहीं है। व्यवस्था ने भी सिर्फ घर पे जाएंगे, किसी से पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, भाई साहब बेटा है कितने % नंबर आए 10th में? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हम किसी को उसके अंक से ना नापें, उसकी नमस्ते से ही नाप लोगे आप, तो क्यों हम किसी को उसके अंक से नापें? उसके व्यवहार से नापिए ना। एक बहुत खूबसूरत शेर है गुलजार साहब का, आवाज़ परखता रहता है, सॉरी, अल्फाज परखता रहता है, आवाज़ हमारी देख कभी। तो वही हम कर रहे हैं, अल्फाज परख रहे हैं। उसके आवाज़ में जो करुणा है, जो प्रेम है, जो रौद्रता है, जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, हम उसको क्यों ना नाप लें? तो हम किताब से दूर बच्चे को हमने किया है, बच्चे ने खुद भी किया, हमने भी किया है। तो ये सारी व्यवस्था का प्रश्न है, अकेले बच्चे का कसूर नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।